मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 13 अप्रैल के सायंकालीन 242वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी को राम राम। तथा जब ये अंक आप सुन रहे होंगे अधिक संख्या में, तो एक महत्वपूर्ण दिन है। हम सबके पूज्य बाबा साहब का जन्म दिवस भी 14 अप्रैल है और इस दिवस को विगत लंबे समय से हम ही नहीं, पूरा देश के सम्मान श्रद्धा के साथ मनाता है। मैं भी अपने सभी दर्शकों को, जो आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं, इन सभी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हुए अपनी बात का प्रारंभ करूँगा। भैया, आज की बात वास्तव में जब 14 अप्रैल और 13 अप्रैल का दिन है तो पूज्य बाबा साहब से ही संबंधित होगी, ये तो हम सबको मालूम ही है। लेकिन मैं आज पूज्य बाबा साहब के साथ एक और पूज्य बाबा साहब के ही समकक्ष समानांतर एक धारा, एक व्यक्तित्व, उसकी चर्चा करके, दोनों व्यक्तित्व और दो देशों के संविधान रचयिता भी थे दोनों ही, ये भी एक सौभाग्य है। और आज इनके संविधान व इनके व्यक्तित्व का क्या असर इन दोनों देशों पर है, इस संबंध में चर्चा करूंगा। इस चर्चा के माध्यम से आपको कई नई चीज़ों की जानकारियाँ भी मिलेंगी कि आखिर भारतवर्ष क्यों भारतवर्ष है, सनातन क्यों सनातन कहा जाता है, सनातन और जो दूसरी विचारधाराएं हैं जिस बीच में इस भारतवर्ष के अंदर और भारतवर्ष के बाहर जो पनपी, वह क्यों नहीं सफल हो पा रही। आज के इस महत्वपूर्ण अंक में मैं इन विषयों पर चर्चा करूंगा। और मेरा आप सबसे भैया जो एक हाथ जोड़ के निवेदन है, या आप इस अंक को जरूर पूरा सुनें, और जो भैया पूरा सुनते हैं, सुन के लाइक करते हैं, और जो अंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से दे करें। मित्रों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि पूज्य बाबा साहब इस देश के प्रथम कानून मंत्री थे, और भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ और इस भारतवर्ष का संविधान रचने की जब जिम्मेवारी एक संविधान सभा को सौंपी गई, तो पूज्य बाबा साहब को उसका अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में ही भारतवर्ष के संविधान की रचना हुई। लेकिन मित्रों, हमारी नई पीढ़ी व हम सब लोग भूल जाते हैं कि हमारे साथ ही हमारे देश के एक हिस्से को तोड़ा गया था, और एक बहुत बड़ा हमारी नई पीढ़ी को साहब एक झूठा, अनर्गल, मनगढ़ंत विचार भरा जाता है कि साहब भारतवर्ष का बंटवारा अंग्रेजों ने किया था अपनी बंटवारे की नीति के कारण। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, अंग्रेजों ने नहीं किया था। हमारी कुछ जानकारियों के अभाव में, कुछ समस्याओं के न पहचानने के कारण, हमारी कमजोरी के कारण, हमारी मानसिक गुलामी के कारण भारत माता का बंटवारा देश की आज़ादी के समय हुआ था। खैर, वो हुआ सो हुआ, लेकिन उन समस्याओं के बारे में अभी भी हम समझ नहीं पाए, अपनी नई पीढ़ी को बता नहीं पा रहे हैं। और जाने अनजाने विदेशी संस्कृति के आगे बढ़ाने वाले एकाधिकारवादी शरिया कानून को इस समस्त भारत भूखंड पर लागू करने के अपने सतत और महती प्रयासों में लगे लोगों के हाथों की कठपुतलियां हम आज भी बने हुए हैं। आज मैं इस अंक के माध्यम से आप सबके समक्ष उन विचारों और उन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। आशा है आप सब ध्यान से सुनेंगे। मित्रों, जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो उस समय संपूर्ण भारतखंड में जो अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सन 46 में बनी थी, उसमें तीन महत्वपूर्ण दलित नेता उस सरकार में शामिल थे। पूज्य बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम और योगेंद्र नाथ मंडल।
योगेंद्र नाथ मंडल उस समय अखंड भारत के एक बहुत बड़े दलित नेता थे, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव पूर्वी भारत और जो आज बांग्लादेश, बंगाल व बिहार व ऐसे राज्य हैं, इनके दलितों में वह भी एक मसीहा के रूप में पूजे जाते थे। और उस समय में कहीं ना कहीं वो बाबा साहब से बड़े दलित नेता थे और उन्होंने कांग्रेस के विभिन्न षड्यंत्रों के होते शिकार बाबा साहब को अपने चुनाव क्षेत्र, अपने प्रभाव क्षेत्र में जाकर उनको जिताया था और इसी कारण बाबा साहब संविधान सभा में शामिल हो पाए थे। ये भी नई पीढ़ी के लोगों को जानकारी होना चाहिए, ऐसे योगेंद्र नाथ मंडल। लेकिन मित्रों, योगेंद्र नाथ मंडल उस समय की राजनीति में एक जो नई विचारधारा चली थी, जो आज भी इस देश के अंदर चल रही है, पनप रही है, और जाने अनजाने हमारे कुछ लोग उस षड्यंत्र के शिकार भी हो रहे हैं। योगेंद्र नाथ मंडल उस षड्यंत्र के शिकार हुए थे। वह नारा था जो आज उस नारे का परिवर्तन हो गया, उस समय था जय योगेंद्र जय मीम नारा। आज उसका परिवर्तन हो गया जय भीम और जय मीम नारे करके वह आज आज़ाद भारत के अंदर भी अपने पांव पसार रहा है। मैं आज के इस जय भीम और जय मीम नारे के बारे में ना बता, मैं अपने चर्चा का केंद्र बिंदु जय योगेंद्र और जय मीम नारे की ओर रखना चाहता हूँ। उस नारे का शिकार होकर योगेंद्र नाथ मंडल जैसे एक तेजस्वी बड़े दलित नेता मोहम्मद अली जिन्ना की बहकावे में आ गए और वही जो विशेष षड्यंत्र चला, चाहे सनातन में आपको न्याय नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में आप दलितों को दबाया जाएगा, सताया जाएगा, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये वो, इस तरह का जो विचार शताब्दियों से ये पश्चिम की ओर से एक जो एकाधिकारवादी शरिया कानून को समस्त संसार के को अंतर्गत लाने के लिए जो योजना चली थी, उस योजना का जो शिकार भरत भूखंड बना था, उसमें ये महत्वपूर्ण विचार हमारे समाज, सनातन समाज के बीच हमको बांटने काटने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसी विचार के उस षड्यंत्र के शिकार होकर योगेंद्र नाथ मंडल तत्कालीन विभाजन के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाना स्वीकार किया और वो स्वयं अकेले गए थे, तब भी ठीक था। मित्रों, मैंने इस संबंध में एक वीडियो पिछले वर्ष भी बनाया था कि लम्हों ने खता की और सदियों ने भोगा। किस प्रकार दलित नेता योगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान जाने का निर्णय जो कुछ लम्हों में लिया था, उसकी खता उनके साथ रहे वहाँ करोड़ों करोड़ दलित वर्ग आज तक भोग रहा है। ये मैंने उस अंक में आप सबके समक्ष विस्तार से बताया था। मेरा अनुरोध है, जिन मित्रों ने वह अंक नहीं सुना, जरूर ये YouTube चैनल को जब देखेंगे तो उसके अंदर लम्हों ने खता की और सदियों ने भोगा नाम से ये अंक है, इसको जरूर सुने। मित्रों, मैं फिर मूल विषय पर आता हूँ। लगातार पूज्य बाबा साहब ने योगेंद्र नाथ मंडल को सचेत किया था, जागृत किया था और उन्होंने अपने साहित्य में विभिन्न पुस्तकों से माध्यम से पाकिस्तान के विभाजन, पाकिस्तान की मानसिकता, इस्लामी मानसिकता और पाकिस्तान का विभाजन किन कारणों से हुआ और वहाँ दलितों की क्या स्थिति रहने वाली है, इस संबंध में लगातार अपने विचार भी खुलकर व्यक्त किए थे और पुस्तकें भी इस संबंध में लिखी थी समाज को। और उन्होंने योगेंद्र नाथ मंडल को भी कई बार सचेत किया कि आप भेड़ियों के मुंह में जा रहे हैं और अपने समाज को ले जा रहे हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल अपने निजी हितों के कारण और जो उन पर जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भूत सवार किया था, उन्होंने कहा था कि मैं आपको पाकिस्तान के संविधान बनाने की जिम्मेवारी दूंगा और पाकिस्तान का कानून मंत्री बनाऊंगा और पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया। लेकिन मित्रों, जिन वजहों से, जिन कारणों से पूज्य बाबा साहब ने योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी थी, लेकिन वह सलाह नहीं मानी और उन्होंने अपने अनुयायियों से जो करोड़ों करोड़ की संख्या में वहाँ दलित समाज था उसको रोका। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा। लेकिन 2-3 वर्ष के अंदर ही लियाकत अली सरकार के समय उनको समझ में आने लगा कि पाकिस्तान ने अपने निर्माण के समय जो वायदे किए थे धर्मनिरपेक्षता का, सभी धर्मों को समानता का, बंधुत्व का और तरह तरह की बातें जो कही थीं, उन बातों से कितनी जल्दी मुकरना शुरू कर दिया और ऐसे दलित व हिंदू समाज, बौद्ध समाज का वहाँ क्रूरतापूर्वक नरसंहार जो शुरू हुआ,
वह देखकर योगेंद्र नाथ मंडल हतप्रभ रह गए थे। और जब उन्होंने योगेंद्र नाथ मंडल ने जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहाँ से जाकर कराची लाहौर में जाकर वहाँ के नेतृत्व से इन सब शिकायतें की, तो वहाँ उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने को विवश पा रहा था अपने लोगों की सुरक्षा करने में और संविधान की सुरक्षा करने में। और सीधे सीधे उनको भी कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिससे योगेंद्र नाथ मंडल को समझ में आ गया कि अपने समाज की तो छोड़िए, अपने भी प्राणों की स्वयं की सुरक्षा करनी है तो इस देश में रहकर नहीं की जा सकती। और उन्होंने समझदारी से निर्णय लेते हुए वहाँ से सीधे वह कलकत्ता भागकर आ गए। और उस शर्म के कारण और जो उनसे गलत निर्णय हुआ था उस कारण जो लाखों लाख लोगों का वहाँ नरसंहार हो रहा था, धर्मांतरण होता, उनका उत्पीड़न हो रहा था, उस कारण उस पाप के बोझ के कारण वो अंत समय तक उभर नहीं पाए। और योगेंद्र नाथ मंडल 5 अक्टूबर 1968 को एक गुमनामी की मौत में कलकत्ता के अंदर उन्होंने अपने शरीर की यात्रा पूरी की थी। ये था पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री का हश्र और उनके साथ उनके वायदों पर, उनकी बातों पर विश्वास करके वहाँ रह गए दलित समाज की आने वाली पीढ़ियों को लगातार जैसा भयंकर उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। नई पीढ़ी के लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 1-2 वर्षों में जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसका तो देख ही रहे थे, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान के अलावा पूर्वी पाकिस्तान था जिसको भारत ने बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश के रूप में निर्मित किया था, उसमें रहे ऐसे दलितों के साथ किस प्रकार के घोर अत्याचार उनकी महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं और ये हम सबको समझ में भी आना चाहिए। मित्रों, किस प्रकार आज बांग्लादेश के अंदर ऐसे हिंदू, दलितों, बौद्ध, ईसाई, अन्य अल्पसंख्यकों का किस प्रकार निर्मम तरीके से बिल्कुल एक तरह से जेनोसाइड उनका बिल्कुल सफाया किया जा रहा है, ये सब उन्हीं पूर्वजों के बच्चे हैं जिनके पूर्वज योगेंद्र नाथ मंडल जो दलित नेता थे उन पर विश्वास करके उस क्षेत्र में रह गए थे। भारतवर्ष में नहीं है, मथुआ समाज के लोग हों, मंडल समाज के लोग हों व अन्य लोग, मथुआ समाज के तो लाखों करोड़ लोग अभी भी भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनको वहाँ की जो पश्चिम बंगाल सरकार है उनको न्याय नहीं दे पा रही है। यह चीज़ हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी समय भारतवर्ष के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता बाबा साहब को हम सब लोग लगातार, जो भी पूरा देश किस प्रकार श्रद्धा के साथ उनको याद करता है, उनको सम्मान करता है, उनके पंच तीर्थों का किस प्रकार सम्मान बढ़ाने का काम करता है, ये दोनों संस्कृतियों की समझ में आना चाहिए। मित्रों, पश्चिम क्षमा करें, बांग्लादेश जो पाकिस्तान के एक अंग था, पाकिस्तान, उसमें जब तक कुछ थोड़ा बहुत सनातन का प्रभाव था वह संविधान रहा और पाकिस्तान के अंदर उस समय के बनाए संविधान को कई बार बदलते हुए 10 अप्रैल 1973 को नया संविधान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में बनाया गया। उसका शुरुआत अल्लाह को समर्पित करके किया गया और अल्लाह के कानून में केवल शरिया आधारित कानून को लागू किया गया, जो कि उनका बहुत पुराना लक्ष्य था। और इसी लक्ष्य को पूर्ति उन्होंने अखंड भारत के एक हिस्से में पाकिस्तान और जो बांग्लादेश के रूप में वहाँ वह कर सके। और भारतवर्ष में भी जो हमारा संविधान है पूज्य बाबा साहब द्वारा रचित, आप देख रहे हैं उस पर किस प्रकार शरिया कानून की उच्चता कायम करने के लिए लगातार विभिन्न कानून कायम किए गए थे। हम लोगों की अनदेखी, अनजाने के कारण, ना समझ पाने के कारण किस प्रकार आपने देखा आज भी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ की बाबा साहब के कानून द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा नहीं है। और ये हमारे नेता जो दलित और संविधान और बाबा साहब का नाम दिन रात रटते रहते हैं, आप सबने देखा होगा कि इन्होंने कहीं भी ये चर्चा आपके समक्ष नहीं की होगी,
चाहे वो धारा 370 के माध्यम से जो कानून कश्मीर पर लादा गया था, जिसमें दलितों के ऊपर भयंकर अत्याचार किए जाते थे, अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार किए जाते थे, विभिन्न कानून जो पूरे देश में बाबा साहब द्वारा बनाए लागू होते थे वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने ये सब किया। मैं पिछले अंकों में आप सबको लगातार बता चुका हूँ। मुझसे कुछ लोग कहते भी कि आप हर अंक में बाबा साहब की महत्ता, बाबा साहब के संविधान के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हम सबको समझ में आना चाहिए, बाबा साहब का कानून है तो ही ये आज सनातन इस क्षेत्र में सुरक्षित है, और जब तक सनातन सुरक्षित है तब तक ही भारतवर्ष में बाबा साहब का कानून सुरक्षित है। ये हम सबको समझ में आ जाना चाहिए। इसका उदाहरण बांग्लादेश और पाकिस्तान है। वहाँ का कानून सुरक्षित नहीं रहा जो बनाया गया था, जिसमें सबकी सुरक्षा का वायदा था, और इसी कारण वहाँ सनातन मिट गया। अफगानिस्तान में कोई एक सनातनी नहीं है, पाकिस्तान में नाम मात्र के लोग रह गए हैं, और बांग्लादेश में भी केवल 7-8% हैं। कोई दलित नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। केवल जो दो हैं वहाँ, जो शरिया का कानून मानेगा या शरिया का नहीं मानेगा। बाबा साहब के कानून की इन दोनों जगहों पर कोई स्थान नहीं है, जबकि ये दोनों हिस्से हमारे देश के ही अंग थे आज से कुछ वर्ष पहले तक, सन 47 से पूर्व तक। और वहाँ बाबा साहब और जो बाबा साहब के संविधान का मूल भाव है समानता, समता, भाईचारा, सबका विकास, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये सारे शब्द आज पाकिस्तान, बांग्लादेश में किस लिए समाप्त हो गए? बाबा साहब के कानून इसलिए समाप्त हो गए कि वहाँ सनातन संस्कृति समाप्त हो गई, वहाँ सनातन नहीं रहा। और जब सनातन होता तो बाबा साहब या योगेंद्रनाथ मंडल का संविधान वहाँ लागू रहता। ये जो हम सबको विचार ये समझ में आना चाहिए, ये बाबा साहब का सम्मान, बाबा साहब का कानून इस राष्ट्र का सम्मान तभी तक है जब तक हम सनातनी इस देश में बहुमत के साथ हैं, और सनातन को मानने वाले ही बाबा साहब के कानून का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं। इस भाव को हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, मेरा इस 14 और 13 अप्रैल के इस महत्वपूर्ण तिथि पर आप सबके समक्ष ये बिंदुवार विचार रखने का जो छोटा सा प्रयास है, मेरा अनुरोध है कि अपनी कीमती राय के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं इस अवसर पर नई पीढ़ी के लोगों से कहता हूँ, बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ें, उनको जानें, उनको पहचानें। यदि आप अपने इतिहास को नहीं पहचानेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों के कार्यों को नहीं पहचानेंगे, तो आप फिर दूसरे लोगों के बनाए एजेंडे का शिकार होंगे। और आज देश में जिस प्रकार जय भीम और जय भीम का नारा देकर को नई पीढ़ी के लोग लगातार इस देश के दलित समाज को एक खतरनाक भेड़ियों के चुंगल में दोबारा फंसा रहे हैं, वह बिल्कुल उसी प्रकार की गलती कर रहे हैं जिस प्रकार की गलती योगेंद्रनाथ मंडल ने पूज्य बाबा साहब के द्वारा लगातार मना करने के बावजूद की थी, जिसका परिणाम पीढ़ियों बाद भी आज उन दलित वर्ग के लोग भोग रहे हैं। हम सबको भी खास तौर से जो जय भीम और जय भीम का एक भ्रामक और बेहद खतरनाक नारा लगाने के बाद किस प्रकार जब जय भीम वाले लोग खड़े होते हैं तो वह किस प्रकार मिमियाते हैं, ये दृश्य हम सब ने दिल्ली के अंदर देखा था। अब किस प्रकार जय भीम की बात करने वाले लोगों को मंच पर बोलने से रोक दिया गया था और उनकी सारी बातों को किस प्रकार बंद किया था, ये समझ में आना चाहिए। ये लोग एकाधिकारवादी शरिया कानून को पूज्य बाबा साहब के कानून पर एक लंबी अपना एक कार्यक्रम दिमाग में रखकर जो बचा हुआ शेष भारत, अखंड भारत का हिस्सा रह गया, इसमें भी लागू करने के अपने प्रयासों में भिन्न भिन्न जाति समूह और राजनीतिक लोगों के साथ ऐसे जिहादी, लिबरल, धर्मनिरपेक्षतावादी ऐसे गैंग्स बनाकर जो काम कर रहे हैं, इनके मंसूबों को हम सब पहचानें और महसूस करें। और पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय 14 अप्रैल को हम सब ये प्रण भी लें कि हम बाबा साहब के कानून का सम्मान ही नहीं करेंगे। बाबा साहब के कानून पर प्रहार करने वाले ऐसे कोई भी तत्वों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म विशेष के हों, उनके चंगुल में नहीं फंसेंगे
और बाबा साहब की कुछ किताबें हैं, उनको जरूर पढ़ेंगे। बहिष्कृत भारत 1927 में लिखी थी। रुपए की समस्या बाबा साहब ने 1920 में प्रकाशित हुई थी। जाति का विनाश 1936 में। अब पाकिस्तान पर विचार, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, इन पुस्तकों को जहाँ भी उपलब्ध हो हम सब जरूर सुने, तभी हम बाबा साहब के बारे में जान पाएंगे। जब बाबा साहब के बारे में जान पाएंगे तो संविधान के बारे में जान पाएंगे, संविधान के बारे में जान पाएंगे तो फिर सनातन के बारे में जान पाएंगे। और सनातन की मुख्य विशेषता ही संविधान की मुख्य विशेषता है। इस संविधान के अंदर 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा किस प्रकार बिना किसी से कहे सुने किसी संसद में चर्चा किए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, सरकार ने किस प्रकार एक बाबा साहब के बनाए कानून में छेड़छाड़ करके धर्मनिरपेक्षता व समाजवादी शब्द को बिठाया था, यह भी हम सबको ध्यान में आना चाहिए। किस प्रकार बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान में कुछ जो चित्र थे उन चित्रों को हटाया गया था। ये सारी चर्चाएं, जानकारियां इस 14 अप्रैल के दिन पूज्य बाबा साहब का जन्म दिवस मनाते समय हम सब जाने, पहचाने, मनन करें, चिंतन करें और बाबा साहब के नाम पर समाज को बांटने, काटने और काट कर मिटाने के षड्यंत्र में लगे लोगों के मंसूबों को पहचानेंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं तथा इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, जय संविधान, जय भारत, भारत माता की जय।